तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होगे और ज़बरदस्त होगे। तो जैसा कि मुझे पता है कि आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हो, बिहार बोर्ड मैट्रिक की 10th की। तो मेरे भाई, आप एकदम मेन मेन टॉपिक को, जो मेन हो, जिसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप ज़्यादातर उस टॉपिक को पढ़ने की चिकित्सा यानी मनोबल बनाते हो कि इसी टॉपिक को पढ़ना है ताकि मेरा 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर बढ़ जाए। इसीलिए मैं आपको बस छोटा छोटा, मैं क्या करता था ना कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना देता था, 20 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो वो वीडियो तो मैं बनाता था, उसमें मैं करता क्या था कि मैं सोचता था कि ये 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, तो इसमें 8 से 10 टॉपिक खींच खींच दें, 8 से 10 टॉपिक खींच दें। और ऐसे करने में मैं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पढ़ाने के लिए तो समय ज़्यादा लेना लगता है ना, अच्छे से पढ़ाने के लिए ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर हम जैसे में बात करें कि मतलब ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा पढ़ाना है और समय कम लगे, तो आप तो कुछ छोड़ोगे। जैसे में आप देखिए, आपका मार्केट 2 किलोमीटर दूर है, तो आप कम समय में वहाँ जाने की प्रयास करोगे, तो आप तो साइकिल से जाओगे नहीं। अगर आपके पास बाइक है और आपको समय कम बचाना है समय, तो आप ज़रूर बाइक से जाओगे, साइकिल से तो जाओगे नहीं। तो ठीक उसी तरीके से मैं 20 मिनट में 8 टॉपिक पढ़ाता था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाऊँगा, भले वो 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 1 ही मिनट का हो, लेकिन शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा। बस आप एकदम फोकस करिए और फोकस करते रहिए, क्योंकि मेरे भाई, हमने एक एक करके बहुत सारा मेहनत, कहीं कहीं जैसे हमको भी कहीं से पता करना होता है ना मेरे भाई, कि कहाँ से कैसा कैसा टॉपिक पढ़ाएं ताकि आपको अच्छे चीज़ें पता चल सके। तो मेरे भाई बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, इंक डाल लूँ। इंक ख़त्म हो गई थी मार्कर में। प्लीज़ मेरे भाई, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इंक डालने में जो समय लग गया, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, प्लीज़। हाँ, तो मेरे भाई, हम कहाँ थे? हम ये थे कि बस हमें समय भले ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम अच्छे से सीखेंगे, और ऐसा सीखेंगे कि आपको बेसिक, क्योंकि जो 10th है, ये 11th 12th का बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है 11th 12th का। तो क्यों ना हम बेसिक को भी अच्छे से मजबूत करते हुए चलें, क्योंकि अच्छा नंबर तो सबका लाना शौक होता है। सब चाहता है कि मेरा कम से कम तो इतना प्लस रहे, मतलब इतना परसेंट बन जाए मेरा। हाँ, सब चाहता है। लेकिन इतना के साथ साथ अगर आपका बेसिक मजबूत हो रहा है, तो आप कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा का 90% ही मार्क्स आएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर हर एक बच्चा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिया, और अगर उसे 80% भी आ गया मार्क्स, तो वो आगे चल के नेक्स्ट क्लास में अच्छा कर सकता है, अच्छा कर सकता है नेक्स्ट में। तो बस इस सब को, ये सब बात को हटाते हैं हम, और बस एक नया और अलग, जो कि 2 नंबर या 5 नंबर में करीबन हर एक वर्ष जैसा देखने को मिल जाता है, हर एक वर्ष मिल जाता है। 2025 में शायद अमीबा के बारे में कम पूछी गई थी, या पूछी ही नहीं गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम का सेट अलग अलग होता है। तो मेरा जो एग्ज़ाम सेट था वो अलग था, किसी और का अलग था। तो मेरे भाई, आज हम अमीबा के बारे में चर्चा करेंगे। अमीबा, तो अमीबा क्या है? अमीबा
अमीबा का तो पहले नंबर कोई भी साइज नहीं होता। जैसे मैं आप आँख मूनिए ऐसे, ऐसे आँख मूनिए, मतलब बामा हाथी है, आँख मून लिए, अमीबा बन गया। ये अमीबा बन गया। ऐसे मून लिए आँख, ये भी अमीबा है। फिर यहाँ मूने आँख, ये भी अमीबा है। मतलब कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे में ये है, जैसे में क्या है, जैसे में मान लो, जैसे मान लो कि आपका एक निश्चित आकार है, आपका एक निश्चित आकार है। जैसे मैं, आप बच्चे हो, मैं भी तो, मतलब अब मैं आपको बता दूं कि आप अभी 16 या 17 साल के होगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई कोई 5 फीट, कोई कोई 6 फीट के होगे ना जी। आपकी लंबाई जो होगी वो 5 फीट होगी या 6 फीट होगी। तो आपका भी एक निश्चित आकार है। मतलब मेरा समझाने का मतलब है, आप कोई और मतलब नहीं निकालिएगा, बस मेरा एक समझाने का मतलब है कि हम सब, बाकी अनेक सभी चीज़ का एक निश्चित आकार होता है। यहाँ तक कि पानी का भी एक निश्चित, अगर आप कोई बर्तन में धर दीजिएगा तो उसका भी निश्चित आकार बन जाएगा। लेकिन अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है। ये अमीबा है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं। और एक सबसे खास बात यह है कि ये जलीय है, ये जलीय है। और जलीय में भी सबसे खास बात ये कि ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। ये एक कोशिकीय है। और इसमें भी ये एक बात ये है कि इसे इसे आप अपनी आंखों से तो नहीं देख पाओगे। हाँ, अगर आप अपने आंखों में लेंस, जैसे में माइक्रोस्कोप, क्या है, माइक्रोस्कोप, हाँ माइक्रोस्कोप लेंस से आप अमीबा को देख पाएंगे। अमीबा का जो भोजन है, देखिए अमीबा अपने शरीर से, ये सब हटाते हैं पहले, अमीबा, अमीबा अपने शरीर से एक इंजाइम निकालता है, इंजाइम, खास इंजाइम, उसका नाम ही इंजाइम है। इंजाइम निकालता है, इंजाइम का स्राव करता है, उसी से ये अपना खाना को पचाता है, उसी से ये अपना खाना को पचाता है। क्या इसे डिफिनेशन में कर दे बढ़िया से, बड़ा बड़ा अमीबा बना दे। ये हो गया बड़ा सा अमीबा, अमीबा बड़ा सा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं ठीक रहेगा, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। एक बेसिक सा अमीबा आपको दिखाते हैं, छोटा रहेगा पर एकदम खतरनाक रहेगा। मान लो ये अमीबा का भोजन है। अब इस स्टेप में देखिएगा, यहाँ पे अमीबा का भोजन है, तो अमीबा किस तरीके से इस भोजन को ग्रहण करेगा। देखिए भोजन को ये यहाँ पे ले आया, फिर तीसरा स्टेप में ये जो भोजन रहेगा इसको अपने अंदर कर लेगा यहाँ पे। तो ये जो अमीबा का जो संरचना है, इसे उंगली नीमा संरचना कहते हैं। जैसे में आपकी उंगली देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये, मान लीजिए कि ये एक भोजन है, एक भोजन है, आप अमीबा हो, ऐसे ऐसे अमीबा हो, आपको ये खाना खाना है, तो आप धीरे धीरे उंगली को फैलाओगे और फिर इसे अपने कब्जा में लेकर लपेट के मार लोगे मुंह में खटाक से। तो देखिए मतलब एकदम ऐसा ही ये अमीबा भी करता है। अमीबा अपना खाना को कुछ इस तरीके से अंदर लेता है अपने शरीर के अंदर, और ये एक कोशिकीय है। और इसका जो प्रजनन होता है, मतलब जनन, सेक्सुअल क्रिया, कहने का मतलब जो जनन होता है, इसका जो जनन है ना, ये द्विखंडी या बहुखंडी भी आप कह सकते हैं। आप इसे द्विखंडी भी कह सकते हैं, द्विखंडी या बहुखंडी भी आप कह सकते हैं।
बहुखंडी भी आप कह सकते हैं। इसका जनन मतलब अमीबा को देखिए, ऐसे देखिए, अमीबा को आप यहाँ से काट दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक अमीबा है, बड़ा सा अमीबा है, आप इसे बीच से काट दीजिएगा तो अमीबा ऐसे है, एक अमीबा ऐसे है, ये फिर से जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेगा, खुद में अलग अलग बंटवारा हो जाएगा इसका। इसका एक अलग अलग बंटवारा हो जाएगा, यहाँ से एक इधर चला जाएगा, ऐसे कोई कुछ ऐसे बन जाएगा, कोई ऐसे बन जाएगा, मतलब ये अलग सा बट जाएगा अमीबा। क्योंकि अमीबा को आप कितना भी भाग में काट लीजिए, जैसे मैं इसे 4 भागों में काटिएगा तो 4 अमीबा बन जाएगा, ऐसे करके बनता चला जाएगा। आप इसको भी, इसका जो 4 चौथा भाग होगा उसको भी आप 4 भागों में काटोगे तो वो भी 4 भागों में बढ़ जाएगा, सब एक कोशिकीय अमीबा ही बनेगा। तो ये था अमीबा का कुछ अलग सा यूनिक सा एकदम संरचना। और अमीबा के बारे में आप लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, अमीबा के बारे में लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, आपको लिखना ये है कि अमीबा एक कोशिकीय है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जो जलीय जिसे हम जलीय जीव भी कह सकते हैं। इसका बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा, आप बस लिखिए। क्या आप लिखिएगा या मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा दूं? मुझे तो लगता है कि आप लिखिए और कुछ अपना भी दिमाग लगाइए लिखने में। हमने तो बस बताया है कि ऐसे किया जा सकता है, लेकिन आप कुछ अपना दिमाग भी लगाइएगा लिखने के लिए। क्योंकि देखिए, समझना एक बहुत बड़ी बात है, लिखना कोई बात नहीं। समझना एक बहुत बड़ी बात है, लिखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप समझ जाइएगा तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं समझिएगा तो आप लिख नहीं पाइएगा। समझें? आज हम आपको बता रहे हैं तो हम भी कुछ देर पहले ही, इससे कुछ देर पहले ही हम भी अमीबा के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए कि हमको तो मानते हैं कि याद है, लेकिन कैमरा के सामने, मोबाइल के सामने हम कैसे बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे, ये डिस्कस माइंड में करना पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता, हमने बताया कि ये है अमीबा, ये उंगली नीमा संरचना बनाकर अपना खाना को पेट में लेता है, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखाएं भी। जैसे मान लो कि ये खाना है और ये दूसरा स्टेप होगा, ये उंगली नीमा संरचना बना दिया, ये तीसरा स्टेप होगा, तब खाना को इतना करीब ले आएगा। मतलब ऐसे ऐसे देख लो आप। अब ये चौथी स्टेप होगा, खाना यहाँ पे है, इसको अंदर कर लिया। ये है अमीबा का कुछ भोजन ग्रहण करने का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यहाँ से ही भोजन ग्रहण कर लेगा। अगर ये भोजन देखिए, इसमें आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे में हम अभी यहाँ पे भोजन बताएं तो ये जो भोजन है, ये इसे यहाँ से भी अपने अंदर ले लेगा, अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से भी अपने अंदर ले लेगा, अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ से भी अपने अंदर ले लेगा, अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ से भी अपने अंदर ले लेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ से भी अपने अंदर ले लेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ से भी अपने अंदर ले लेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ से भी। मतलब कि कहीं भी रख दो, कीड़ा मकोड़ा, बोलने का मतलब जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, आप कुछ भी रख दो, ये कहीं से भी लपक के मुंह में ले लेगा खटाक से एकदम। ई अमीबा को भैया देख लाइने, ई अमीबा को भैया एकर सामने केतो भी रख देबो खाना, ई लपक के मुंह में ले ले तू। चाहे तू यत्ता रखो, चाहे यत्ता रखो, चाहे यत्ता रखो, चाहे यत्ता रखो, केतो रखो, लपक के खपाक से अंदर। तो ये है अमीबा का कुछ यूनिक सा संरचना। और ये जलीय जीव है, इसे नम आंखों से दिखाई नहीं दिया जा सकता है। इसे गीला, जैसे देखो कोई गीला मिट्टी होता है, गीला मिट्टी होने कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ पानी अभी थी और अभी है नहीं, मतलब मिट्टी के अंदर है, मिट्टी को अगर ऐसे करोगे तो हाथ चपचपा हो जाएगा, वहाँ भी अमीबा रहता है। अमीबा बड़ी खतरनाक है भाई, इसको कितना भी मारो पीटो काटो फाटो, एकदम चीर फाड़ दो, ये जन्मिए जाएगा, ये जन्मिए जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अमीबा के बारे में अच्छी से जानकारी आ गई होगी। अब अमीबा के एक थोड़ा सा ऐसा वाला बना देते हैं अमीबा आपके सामने।
ये अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ये अमीबा को मिटा देते हैं, तब डिफिनेशन लिखने में अमीबा को यहाँ कर दीजिए। अब डिफिनेशन लिखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कोशिकीय जीव है। जिस जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। एक मिनट। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका प्रजनन बहुखंडी होता है या द्विखंडी होती है। इसका प्रजनन इतना लिख दीजिएगा। और थोड़ा सा डायग्राम डायग्राम मतलब ऐसे करके कि भोजन को कैसे ग्रहण करता है, उंगली नीमा संरचना, ये सब आप बना दीजिएगा। ठीक ढंग से आपको 2 या 5 नंबर मिल जाएगा। अमीबा का प्रकार, अमीबा का कोई प्रकार थोड़ी ही होता है। अमीबा तो बस अमीबा है। अमीबा का कोई अलग प्रकार नहीं है। तो मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद ये बातें समझ में आई होगी। तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं अब इसको यहीं तक ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। बने रहिएगा हमारा चैनल टिक टिक टाइम के साथ। आपका हमेशा हमेशा बड़ा सा स्वागत रहेगा। धन्यवाद। प्रेमानंद स्वामी जी महाराज की जय।